भारत बेहद साइलेंटली तैयार कर रहा है वह विशालकाय हथियार जिसके सामने परमाणु मिसाइल है महज एक दिन का भर। परमाणु मिसाइल से भी कई गुना शक्तिशाली होगा भारत का यह सीक्रेट हथियार। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश भी कुछ समय तक भारत को परमाणु हमला करने की धमकी दिया करता था। उधर चीन भारत की ताकत, भारत की तकनीक और भारत की मिसाइल पावर पर सवाल उठाया करता था। चीन की मुखपत्र जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो कहा करता था कि भारत के हथियार चीनी वेपन का मुकाबला कर ही नहीं सकते। और अफसोस की बात है कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत के हथियार चीन और अमेरिका के हथियारों के सामने फीके हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बोले तो ये वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको भारत के ऐसे हथियार के बारे में बताने वाले हैं जिसके सामने न्यूक्लियर मिसाइल भी पानी कम है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से ही परमाणु मिसाइलों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जापान ने जहां अपने परमाणु हथियार प्रोग्राम छोड़ दिए थे, वहीं उसने फिर से परमाणु तकनीक डेवलप करने का ऐलान कर दिया है। भारत भी अपनी अग्नि सीरीज और के सीरीज की परमाणु मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत एक ऐसे हथियार पर भी काम कर रहा है जिसके बारे में सुनकर दुनिया भर में तहलका मच गया है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने इस हथियार को बनाने का काम पहले ही स्टार्ट किया था, लेकिन उसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा था। यह प्रोजेक्ट है महाविनाशक थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण। जी हाँ, शायद आपने यह पहली बार सुना होगा। लेकिन दोस्तों, यह महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम काफ़ी खतरनाक चीज़ है। यह अकेले ही धरती पर प्रलय ला सकता है और चीन को देखते हुए भारत इस पर फिर से काम करना चाह रहा है। दरअसल भारत ने 1992 में थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अमेरिका खुद कह चुका है कि चीन भारत को लेकर जिस तरह से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की योजना पर काम कर सकता है। दरअसल दोस्तों, परमाणु बम हो या थर्मोन्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले महा हथियार माने जाते हैं, लेकिन इनमें एक प्रमुख अंतर होता है। परमाणु हथियार कम क्षमता की ताकत पैदा करते हैं जो कुछ किलोटन तक की होती हैं, वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता की तबाही लाते हैं। जापान में जिन 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था उनकी ताकत 15 से 20 किलोटन की ही थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे, लेकिन अगर बीजिंग और शंघाई जैसे महानगरों को पूरी तरह से तबाह करना हो तो इसके लिए फिर थर्मोन्यूक्लियर हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन उसका प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बहुत ज़्यादा असर होता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसी परमाणु ताकत है जो इसको बनाना नहीं चाहता था। चीन ने 2030 तक 1000 परमाणु बम तैयार करने की योजना बनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में भी सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है, ताकि उन साइलों में इन परमाणु मिसाइलों को तैनात किया जा सके। और चीन के इसी खतरे को देखते हुए भारत थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करने के लिए बाध्य हो रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत एक और मिसाइल पर भी काम कर रहा है जिसे सूर्या मिसाइल के नाम से जाना जाता है। कई सोर्स तो ये भी बताते हैं कि असल में भारत ने इस मिसाइल को सीक्रेटली बना भी ली है। अगर हम मान के भी चलें कि भारत ने इस मिसाइल को बना लिया है और इसके ताकत को जाने, तो आपको बता दें कि सूर्या मिसाइल के रूप में भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसका जवाब चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है। सूर्या मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रणनीतिक मिसाइल है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता में चीन, पाकिस्तान, क्या यूरोप और अमेरिका तक आ जाता है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। बल्कि चीन के रक्षा वैज्ञानिक इस मिसाइल की रेंज 12,000 नहीं बल्कि 18,000 के करीब मानते हैं, क्योंकि कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने अंडमान द्वीप में सीक्रेटली कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं जहां पर इस मिसाइल को रेडी टू फायर रखा गया है, ताकि चीन और पाकिस्तान के साथ जब भी जंग हो और पाकिस्तान या चीन ने कोई भी मिसाइल कार्रवाई की तो इस मिसाइल को तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए फायर किया जा सके। देखिए दोस्तों, हम कभी भी ये इत्मीनान नहीं हो सकते कि हमारा दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। हमें हमेशा रेडी टू डिफेंस रहना पड़ता है। तभी तो हमारे सोल्जर सीमा पर हर मिनट, हर घंटे, सालों भर, चाहे ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, हमेशा निगहबानी करते रहते हैं। हमें सिर्फ बॉर्डर पर ही रेडी टू डिफेंस नहीं रहना पड़ता। हमें सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे वो मिसाइल हों, रडार हों, फाइटर जेट हों या फिर नेवल शिप हो या हमारा न्यूक्लियर सबमरीन ही क्यों ना हो, हमें हर जगह अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि कब किधर से कौन सा दुश्मन हमला कर दे कोई नहीं जानता। और इसी वजह से डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने सूर्या मिसाइल को अंडमान द्वीप पर तैनात कर रखा है।
ताकि चीन या पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला करें तो उनके हमले से दूर या ठिकाना सुरक्षित रहे, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल की तो बस की बात ही नहीं है कि वो भारत को पार करते हुए इस द्वीप तक हमला कर सके। रही बात चीन की, तो चीन भी यहाँ से इतना दूर है कि उसके मिसाइल को यहाँ तक पहुँचने में भारत के कई डिफेंस वेपन का सामना करना पड़ेगा। अगर चीन समुद्री रास्ते से इस द्वीप पर हमला करता है तो उसे सबसे पहले INS विक्रांत के डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर लेंगे, जिसके बाद विक्रांत के पास कई सारे ऑप्शन मौजूद होंगे उसे मार गिराने के। पहला तो विक्रांत पर मौजूद फाइटर जेट ही उड़ान भर के एयर टू एयर मिसाइल दागकर इस मिसाइल को गिरा सकते हैं। दूसरा, INS विक्रांत पर मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे बीच रास्ते में ही रोक सकते हैं। अब अगर चीन इस द्वीप पर उत्तर की ओर से हमला करता है तो सबसे पहले उसे भारत के ऊपर से जाना होगा, और सबको पता है कि भारत के पास कई लेयर्स की डिफेंस सिस्टम मौजूद है। हमारे पास S-400 है, BMD शील्ड है, आकाश मिसाइल है और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि चीन इस द्वीप को छू भी सके, और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट का अनुमान है कि भारत ने यहाँ पर सीक्रेटली तैनात कर रखा है अपना सबसे खतरनाक मिसाइल पावर। अगर बात करें सूर्या मिसाइल के पावर की, तो यह मिसाइल मूलतः परमाणु बम को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है। हालांकि इस मिसाइल से परंपरागत हथियार भी डिलीवर किए जा सकते हैं। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं करती है, क्योंकि दुनिया में जो भारत के मित्र देश हैं वो अनावश्यक रूप से नाराज हो सकते हैं। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर 29 मैक की है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर है, लेकिन चीन दावा करता है कि इस मिसाइल की रेंज असल में 18,000 किलोमीटर तक की है। भारत द्वारा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का बहुत गंभीर विरोध हुआ था। इस टेक्नोलॉजी के नियंत्रण के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR नाम का संगठन बनाया गया था। उनका कहना था कि भारत को इतनी रेंज की मिसाइल की ज़रूरत ही क्या है, जबकि उसकी दुश्मनी तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ ही है, और इन दोनों देशों तक मार करने के लिए इतनी रेंज की आवश्यकता ही नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या भारत को इतने दूर तक मार करने वाले मिसाइल को बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।